आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जनजातियां नया टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने पहले पार्ट में पढ़ा था एस्किमो जनजाति के बारे में। अब अपने दूसरी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम है बुशमैन। बुशमैन जनजाति का जो टॉपिक है वो अपने 12वीं कक्षा के अंदर बीए सेकेंड ईयर के अंदर मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये आता है। जनजाति का नाम है बुशमैन। अगर अपने बुशमैन जनजाति की बात करें तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके अर्थ की बुशमैन का अर्थ क्या है। तो बुशमैन शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है बुश और दूसरा है मैन। बुश का अर्थ होता है झाड़ी और मैन का अर्थ होता है आदमी, यानी कि झाड़ियों में रहने वाले लोग या आदमी। यानी कि जब इस इलाके के अंदर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने देखा कि ऐसी जनजाति के लोग हैं जो कि झाड़ियों के अंदर रहते हैं, तो उन्होंने उनको नाम दे दिया बुशमैन, यानी कि झाड़ियों में रहने वाले लोग। बुशमैन के अगर उपनाम की बात करें, उपनाम यानी कि अन्य नाम, तो ये अपने आप को बुशमैन नहीं कहते। ये अपना जो नाम बताते हैं वो सोन, रवि और बसारवा। ये अपने आप को सोन, रवि या बसारवा के नाम से संबोधित करते हैं। यह भी काफी लंबे चौड़े एरिया में निवास करते हैं, इसलिए अलग अलग जगह इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर अपने इनके एरिया की बात करें, यानी कि निवास क्षेत्र, यानी कि कौन कौन से इलाकों में ये लोग निवास करते हैं, तो अपने बात करें अफ्रीका महाद्वीप की अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग है, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका। इसके अंतर्गत जो देशों की अगर बात करें या फिर एरिया की बात करें तो ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के अंदर निवास करते हैं। 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में निवास करते हैं। इस एरिया के अंतर्गत जो मुख्य देशों की बात करें तो इस एरिया के अंदर दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य, साउथ अफ्रीका जिसको बोला जाता है, उस देश का थोड़ा सा भाग है। फिर यहाँ पर बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया और अंगोला, इस एरिया के अंदर ये निवास करते हैं। तो निवास क्षेत्र की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी शब्द है वो कालगीरे से बना है, जिसका अर्थ होता है प्यासा, यानी कि इस इलाके के अंदर पानी की कमी है। मरुस्थलीय इलाका है तो पानी की कमी होगी। और वैसे अक्षांश के हिसाब से बात करें तो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में निवास करते हैं। और अंग्रेजों ने इस एरिया को नाम दिया था बेचुआना लैंड। अंग्रेजों के टाइम में इस एरिया का नाम था बेचुआना लैंड, और उस बेचुआना लैंड को आज बोत्सवाना के नाम से जाना जाता है। और बोत्सवाना एक देश है जिसकी राजधानी है गैब्रोन। तो बोत्सवाना, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, इसके अलावा नामीबिया,
इन देशों में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। जाम्बिया और जिम्बाब्वे को अंग्रेजों के टाइम में रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, एक ही देश था। बाद में यह नॉर्थ रोडेशिया और साउथ रोडेशिया में बदल गया और उसके बाद में इन देशों ने अपने नाम है वो बदल लिए। एक का नाम जिम्बाब्वे हो गया, दूसरे का नाम है जाम्बिया हो गया। तो इस इलाके के अंदर ये लोग निवास करते हैं। तो कई देश हो गए जिसके कारण अलग अलग देशों में इनके नाम है वो अलग अलग हो गए। बड़े रूप में अपने बात करें तो ये 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में बेचुआना लैंड में निवास करते हैं। अगर धरातलीय इलाके की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल जो कि नामीबिया और बोत्सवाना में है। इसके अलावा ये उपोषण घास के मैदान, उपोषण घास के मैदान है वो दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य के अंदर है। तो इस इलाके के अंदर ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं या फिर निवास करते हैं। अब अगर अपने बात करें इन लोगों की शारीरिक संरचना और प्रजाति की, तो प्रजाति की अगर बात करें तो ये लोग निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। निग्रिटो प्रजाति से संबंधित ये लोग है। और इनकी शारीरिक संरचना की बात करें तो शारीरिक संरचना के अंतर्गत ये लोग नाटे कद के होते हैं। ये काले रंग के होते हैं, यानी कि इनका रंग काला होता है। होठ मोटे होते हैं, बाल भद्दे और घुंघराले होते हैं। इस प्रकार की इनकी शारीरिक संरचना है वो देखने को मिलती है। शारीरिक संरचना के बाद में अपने बात करते हैं आर्थिक स्वरूप की। आर्थिक स्वरूप या आर्थिक क्रियाकलाप। तो कोई भी जनजाति है उसके आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो होता है आखेट। और आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। तो बुशमैन लोगों की मूल प्रवृत्ति है वो शिकार करना है। ये जानवरों का शिकार करते हैं। मरुस्थलीय इलाके के अंदर जो भी जानवर होते हैं उनके शिकार के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। और आर्थिक क्रियाकलाप का मुख्य आधार है वो इनका शिकार करना है। लेकिन वर्तमान के अंदर कुछ लोग नदियों के किनारे या झीलों के किनारे पर कृषि कार्य भी करने लगे हैं। तो मुख्य कार्य है वो इनका है शिकार करना। और शिकार करने के अगर तरीकों की और अपने औजारों की बात करें तो औजारों में मुख्य रूप से तीर कमान है, धनुष है, भाला है और बर्छा है। इनका प्रयोग ये मुख्य रूप से शिकार के लिए करते हैं। और अगर शिकार के अपने तरीकों की बात करें कि किस रूप में ये शिकार करते हैं तो शिकार के लिए ये क्या है, तीर कमान का प्रयोग करते हैं। लगभग 60 मीटर की दूरी तक ये शिकार को मार लेते हैं। और दूसरा इन लोगों की अगर अपने शिकार की बात करें, इनकी कोशिशों की बात करें, संघर्ष की बात करें तो ये लोग शिकार के पीछे 50 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेते हैं। जैसे ही इन्होंने क्या किया, फिर तीर कमान के लिए ये विष बुझे तीरों का प्रयोग भी करते हैं। यानी जो तीर होते हैं उनके जहर लगा देते हैं और शिकार के वो तीर मारते हैं। अब वो शिकार उसी टाइम तो मरता नहीं है, तो वो क्या है कि चलता रहता है। तो ये लोग उसका पीछा करते रहते हैं और लगभग 50 किलोमीटर तक ये उसका पीछा कर सकते हैं। और जहां पर जाकर ये मर जाता है तो उसको ये उठाकर ले आते हैं और भोजन करते हैं। वैसे अगर इनकी मूल प्रवृत्ति की बात करें तो ये लोग क्या है, घुमक्कड़ प्रजाति के होते हैं।
ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार घूमते रहते हैं, इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। इसी प्रकार एस्किमो जनजाति थी, उनका भी कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। तो 50 किलोमीटर तक ये शिकार का पीछा कर सकते हैं। दूसरा, ये अगर अपने बड़े जानवरों की बात करें, यानी कि बड़ा शिकार जैसे कि जिराफ है, हाथी वगैरह का भी ये लोग शिकार कर लेते हैं, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, या तो फंदों का प्रयोग करते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए, और उसी प्रकार से क्या है, बड़े जानवरों के लिए गड्ढा बना लेते हैं और इस गड्ढे को ऊपर से पत्तियों से, टहनियों से ढक देते हैं और उस बड़े जानवर को इस ओर लेके आते हैं। जैसे ही वो इस ओर आता है, भागकर खड्डे में गिर जाता है और बाद में उसको मारा जाता है। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं कि किसी झील या पानी वाले एरिया के पास में जो दलदल का इलाका होता है, जहां पर पानी सूखने से कीचड़ बन जाता है, उन जानवरों को उस ओर लेके आते हैं और जब उनके पैर उसमें धंस जाते हैं, वो जानवर इस में धंस जाता है तराई वाले इलाके में, तो बाद में उसका शिकार है वो किया जाता है। फिर अगर अपने इनके भोजन की बात करें, इसी के साथ भोजन की बात कर लेते हैं, जानवरों की बात तो कर ही रहे हैं। अगर भोजन की बात करें तो ये लोग सर्वभक्षी होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, यानी कि कुछ भी इनको मिल जाए तो ये खा लेते हैं। यानी ये जानवरों को भी खा लेते हैं, या फिर फल, कंदमूल वगैरह जो भी होते हैं, पत्तियां वगैरह, उनको भी खा लेते हैं। तो ये सर्वभक्षी प्रवृत्ति के होते हैं और ये ज्यादा खाते हैं, और ये खाते भी ज्यादा है। एक बुशमैन है, वो एक बार में आधी भेड़ तक खा जाता है। यानी अगर खुराक की बात करें तो खुराक बहुत ज्यादा होती है। अगर दो व्यक्ति एक साथ बैठ जाए तो एक भेड़ का पता ही नहीं चलता है, सफा चट कर जाते हैं। तो खाने के मामले में क्या है कि ये संकालु प्रवृत्ति के नहीं होते, खाने के अंदर माहिर होते हैं। खाना चाहे कितना भी बासी हो, सड़ा गला हो, ये खा जाते हैं, क्योंकि उस इलाके के अंदर भोजन की कमी है। दूसरा, इसके अलावा अगर बात करें तो ये खरगोश वगैरह है, उस इलाके के अंदर हिरण वगैरह है, इनको भी खाते हैं। अगर फिर ये भोजन की बात करें, यानी जिस भोजन को ये चाव से खाते हैं, तो उसमें क्या है, दीमक है, चींटी है और इनके अंडे, ये इनके प्रिय भोजन है। मुख्य दावत के अंतर्गत ये दीमक, चींटी और इनके अंडों का प्रयोग करते हैं और बड़े चाव से इनको खाते हैं। अब अपने इनके भोजन के बाद में है औजार और बर्तन। आखेट के बाद में दूसरा है वो है औजार और बर्तन। तो औजार में वैसे तो हमने अभी बात की थी, तीर कमान है, धनुष है, विषभुजे तीर है, भाला है, बर्छा है, इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये शुतुरमुर्ग के जो पैरों की हड्डियां होती है, उनका भी प्रयोग नुकीले रूप में करते हैं, या फिर शुतुर मुर्गे के अंडे का जो खोल होता है उससे अपने बर्तन है वो बनाते हैं। उस खोल से ये बर्तन है, पानी के लिए बर्तन वगैरह है, उसका प्रयोग करते हैं। फिर अपने सामाजिक स्वरूप की बात करते हैं कि सामाजिक स्वरूप है वो इनका कैसा है। सामाजिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप में भोजन की अभी हमने बात कर ली कि ये सर्वभक्षी होते हैं, भोजन है वो ज्यादा मात्रा में करते हैं, किसी भी जानवर को खा जाते हैं। एक बुशमैन आदि भेड़ को एक बार में खा जाता है। दूसरा जो अपना इसमें पॉइंट है वो है वस्त्र। बुशमैनों के वस्त्र की बात करें तो ये लोग कम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये गर्म इलाके में निवास करते हैं। ये 18 से 24 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश में निवास करते हैं, वो इलाका गर्म है, वर्ष भर वहां पर गर्मी है वो ज्यादा मात्रा में पड़ती है, और गर्म इलाकों के अंदर लोग कम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ये जनजाति के हैं तो नए के बराबर वस्त्र पहनते हैं। फिर भी जो लोग वस्त्रों का प्रयोग करते हैं उसमें एक तो पुरुषों की बात करें तो पुरुष है वो तिकोना लंगोट पहनते हैं, पुरुष है वो तिकोना लंगोट पहनता है। जबकि महिलाओं के वस्त्रों की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र होता है वो होता है चोंगा। महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है वो चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा के अंदर क्रोश के नाम से जाना जाता है। पूरा एक वस्त्र होता है जो ऊपर से नीचे तक पहना जाता है, जिसे चोंगा और स्थानीय भाषा में क्रोश कहते हैं। और यह वस्त्र और बिस्तर दोनों का कार्य करता है, यानी इसे पहना भी जा सकता है और सोते समय इसको बिछाया भी जा सकता है। और अपने महिलाएं जब जंगलों के अंदर कंदमूल वगैरह का संग्रहण करती है तो उस टाइम के अंदर क्या है, अपने बच्चों को भी इसके अंदर ले जाती है। तो इस प्रकार से अपने ये इनके वस्त्र थे। और अब अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा जो अपना पॉइंट है इनका वो है आवास। आवास है अथवा मकान अथवा घर। तो वैसे तो ये लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, इनके कोई स्थायी निवास नहीं होते हैं। और इनके जो कबीला होता है उसमें 8 से 10 झोंपड़ियों का जो गांव होता है उसे वेरफ के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि वेरफ क्या है। तो बुशमैन लोगों का 8 से 10 झोंपड़ियों का जो गांव होता है उसे वेरफ के नाम से जाना जाता है। ये लोग झोंपड़ियां वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा ये लोग गुफाओं के अंदर निवास करते हैं। झोंपड़ियां है वो घास फूस या लकड़ी की बनाई जाती है। और अब अपने बात करते हैं इनके वातावरण समायोजन की। वातावरण समायोजन की। तो ये लोग क्या है, वातावरण समायोजन का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये कठोर जलवायु के अंदर है, कठोर वातावरण के अंदर है निवास करते हैं। ये जिस इलाके में निवास करते हैं वो इलाका किस प्रकार का है, वो इलाका है मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय इलाके में जल की और भोजन की हमेशा कमी ही पाई जाती है। और जब भोजन की कमी होती है, अकाल पड़ जाता है, उस टाइम में बुशमैन महिलाएं हैं वो गर्भ धारण करना बंद कर देती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि जिस टाइम में अकाल का समय होता है तो महिलाएं गर्भ धारण करना बंद कर देती है। और इस प्रकार से ये उस कठिन वातावरण के अंदर अपने आप को समायोजित किए हुए है। और महिलाएं हैं वो गर्भाधारण करना बंद कर देती है। और दूसरी इनकी एक बड़ी विशेषता है कि ये शिकार करते समय मादा जानवर या फिर छोटे बच्चों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि भविष्य के अंदर भोजन का मुख्य आधार यही होता है। इसलिए ये वयस्क जानवर या फिर नर को ही शिकार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये थी अपनी बुशमैन जनजाति। अगली वीडियो में भील जनजाति के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।